कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे NBS यूपी JSSC लैब असिस्टेंट एग्जाम। सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा दिए गए हैं और इन सभी के क्वेश्चंस पर आज फुल डिस्कशन हमारा आपसे चलेगा। हमारे साथ बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए वरदान साबित करूंगा और उम्मीद भी करूंगा कि 2022 में 2023 में जब भी एग्जाम, चाहे यूपी का हो, चाहे नवोदय का हो, चाहे JSSC का हो, चाहे लैब असिस्टेंट का हो, क्वेश्चन आपको मिलेगा तय। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, बेकेलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फिनॉल बाय रिएक्टिंग। तो किससे रिएक्शन करें कि बेकेलाइट जो है वो बन जाए फिनॉल का? तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन की जाती है। और अगर रिएक्शन भी जानना चाहते हैं तो पॉलीमर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप साइड में इसको कर दीजिए। ये आपके सामने फिनॉल ले लिया गया है, इसकी रिएक्शन आप HCHO फॉर्मेल्डिहाइड से करा देते हैं तो फिर उम्मीद है कि आपको पता होगा कि ये कंपाउंड आपका बन गया यहाँ पर CH2OH। ये कंपाउंड बना, इसी का पैरा भी बनता है। ये पैरा दोनों फिर कंडेंस कर दिए जाते हैं और जब ये दोनों कंडेंस कर दिए जाते हैं तो फिर ये जान लीजिए कि कंपाउंड आपके सामने नोवोलैक बनता है। ये कंपाउंड नोवोलैक है, इसकी सीरीज है सिंपल सी। CH2OH ले लिया तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, सॉरी यहाँ पर फिनॉल बनाना है, ऊपर आप इसे फिनॉल बना लीजिए और यहाँ पर आप CH2 फिर सिंगल बॉन्ड ऐसे करके फिनॉल जोड़ते चलिए। ये जो बनी है यूनिट, इसी को हम लोग नोवोलैक बोलते हैं। ये आगे कंटिन्यू हो जाएगी और इसी तरीके से ये आगे कंटिन्यू। इसी का भी एक कंपाउंड बनेगा, जहां पर मेरा एरो है यहाँ पर आपको CH2OH लिखना था। ये दोनों जब आपस में कंडेंस किए जाएंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिलेगा, बेकेलाइट जिसका नाम है। ये कंपाउंड आपको CH2, यहाँ पर CH2, इस तरीके से कंपाउंड मिलेगा। ऊपर से भी आप जोड़ेंगे और आगे से भी जोड़ेंगे, इस तरीके से CH2 चलेगा। बीच में भी CH2 जोड़िएगा, यहाँ पर भी CH2 जोड़िएगा आप, और नीचे की तरफ फिर आपको उल्टा जोड़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, किताब में NCERT में भी, पुरानी NCERT उठाइए, उसमें भी ये रॉन्ग दिया हुआ, इसलिए ध्यान रखना कि जो मैंने यहाँ जोड़ा ऐसे जोड़ा था, NCERT ने सही करवाया गया है बाद में उसको। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि बिल्कुल स्ट्रक्चर अप टू द डेट पढ़िएगा, अप टू द मार्क पढ़िएगा। नीचे OH लगा हुआ है, अब आपको शायद नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यहां से जोड़ना है, ऑर्थो पोजीशन से जोड़ना है, ना कि आप मेटा पोजीशन से जोड़ दें। ये कहलाता है बेकेलाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज पूरी टेस्ट सीरीज में बने रहिएगा, मजा जरूर आएगा आपको। द मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिबिट द डाइपोल मोमेंट। कौन सा मॉलिक्यूल है जो डाइपोल मोमेंट को एग्जिबिट नहीं करता है? तो आपको बताना चाहूंगा, देखिए CCl4 ऐसा मॉलिक्यूल है जो डाइपोल को एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें चारों तरफ से कैंसिलेशन हो जा रहा है, डाइपोल कैंसिल हो रहा है। ये CCl पोलर है, लेकिन चारों बॉन्ड अगर देखोगे तो पोलैरिटी एक दूसरे से कैंसिल हो रही है साहब, तो फिर आंसर आपका CCl4 आना चाहिए। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इफ द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट दे रखा है? तो मेरे भाइयों बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, हम आपको इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, एकदम आपको परफेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा आज इस PGT के एरोमा क्लास पर। एरोमा क्लास अब बहुत सारे, आपने देखा होगा, टेस्ट सीरीज भी पूरी लॉन्च कर दी है। अगर आप 300 रुपए 400 रुपए में टेस्ट सीरीज चाहते तो मत भटकिए, आपको अप टू द मार्क टेस्ट सीरीज दे रहा हूं। और चाहे वो टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे वो आपका नवोदय विद्यालय हो, चाहे लैब असिस्टेंट हो, चाहे झारखंड हो, चाहे UGC नेट हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का, सभी की टेस्ट सीरीज मैंने लगवा दी है और सभी की टेस्ट सीरीज को आप, जो आपसे रिलेटेड उस टेस्ट सीरीज को आप परचेज कर सकते हैं। और परचेज करने के बाद अगर लैब असिस्टेंट का एग्जांपल मतलब ये देता हूं 399 की टेस्ट सीरीज ले लीजिए, ये आपके बहुत ही काम आएगी। चलिए आ जाते हैं थर्ड नंबर पर। यहाँ पर हाफ लाइफ पूछ रहा है, तो हाफ लाइफ का मतलब है T हाफ इज इक्वल टू हो जाता है, अगर मैं T हाफ की बात करता हूं तो T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K हो जाता है। वैल्यू पुट कर दीजिए, 0.693 अपॉन K की वैल्यू दे रखी है 2.31 इंटू 10⁻⁻⁴ दे रखी है, तो लगभग 3 के आसपास ये कट जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि आंसर 0.3 तो पक्का हो गया। पावर ऊपर जाने दीजिए, 10⁻⁻⁴ है, ऊपर 10⁻⁻⁴ की +4 हो जाएगी, और +4 का मतलब है कि आंसर हमारा यही हो जाएगा
10⁴। तो फिर आंसर कौन सा होना चाहिए? दिख रहा है कोई 10⁴, यानी कि ए ऑप्शन इसमें सही जाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको जरूर लगाइए। 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन, 1 मोल CO2 में कितना हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए 1 मोल CO2 में 6.022 × 10⁻23 होते हैं। लेकिन वो ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है, तो यहाँ बताना चाहूंगा CO2 के अंदर कितने 2 मोल ऑक्सीजन है, 2 मोल ऑक्सीजन है। 1 मोल CO2 में 1 मोल CO2 के अंदर 2 मोल ऑक्सीजन है, ये बात ध्यान रखना पड़ेगी। तो यानी कि वैल्यू डबल हो जाएगी, और जब वैल्यू डबल हो जाएगी साहब, तो नंबर आपका जो आंसर आना चाहिए वो आंसर सिंपल सा क्या आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। बताइए, यानी कि आपको 1 मोल आफ्टर ये, तो आंसर आपका ऑक्सीजन अगर ढूंढते हो तो ऑक्सीजन दुगना है नहीं, कैंसिल हो जा रहा है। अगर आप कार्बन देखते तो कार्बन एग्जैक्ट है, तो इसी पे टिक कर लीजिए, क्योंकि दूसरा ऑप्शन कोई सेट नहीं हो रहा है, यही ऑप्शन मेरे लिए सेट है, ऑक्सीजन दुगना हो जाएगा। ये नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकते हैं, तो फिर ऑप्शन आपके लिए फिर यही बेस्ट बैठता है ना। ठीक है, नेक्स्ट चल लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद CO2? CO2 का आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब हुआ 6 और 16, 8 दूनी 16 और 6 आपके 24 हो गए। 24 कहाँ आ रहा है चेक करिए, पहले वाले में नाइट्रोजन में 14, और यहाँ पर आपका 16 ज्यादा हो गए, हटाइए इसमें ना 14 और 6, 14 और 6 7 दूनी 14 हो गए, और 8 सॉरी 14 और 8 आपके 14 और प्लस 8 ये आपके 22 हो गए, है ना। यहाँ पर 6 मैंने लिया और 8 8 16, 16 और 6 22 ही तो दिया, 24 क्यों लिख दिए भाई? तो ये आपके 22 हो गए, तो इसका मतलब फिर आंसर यही होना चाहिए, 6C वाला लगाइएगा। ऑल बॉन्ड एंगल्स आर एग्जैक्टली इक्वल टू 109, किसमें सभी एंगल इतने के बराबर होंगे? तो आप नोटिस करिए कि अगर शेप टेट्राहेड्रल होगी तभी तो होगा, तो मिथाइल क्लोराइड की शेप टेट्राहेड्रल आयोडोफॉर्म नहीं होगा। इनमें सब में क्या होगा कि इसमें जो एग्जैक्ट नहीं आएगी वैल्यू, कारण है कि इसमें कुछ ना कुछ पोलैरिटी का इफेक्ट रहेगा, जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड में डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है, तो आंसर फिर डी ही लगाइएगा, यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड ही लगाएंगे आप। The heat of the formation of carbon monoxide at constant pressure and constant volume at 25-27 डिग्री सेल्सियस will differ from one another by। किससे डिफर कर रही? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहीं पर सॉल्व कर देता हूं। कार्बन मोनोऑक्साइड ले लीजिए और इसकी हाफ O2 से रिएक्शन करा लीजिए, CO2 बना लीजिए। बना लिया। अब आपको पता होना चाहिए भाई, अगर मैं डेल्टा H इज इक्वल टू क्या लिखता हूं, डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT लिखता हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि अब यहाँ पर डेल्टा N कितना आएगा। डेल्टा N की वैल्यू अगर आप नोटिस करो तो प्रोडक्ट में 1 हो गई, यहाँ 1.5 हो गई, तो फिर आपका ये 0.5 आ जाता है। R की वैल्यू यहाँ पर हम लोग 2 कैलोरी ले लेते हैं, 2 कैलोरी ले लीजिए, क्योंकि आंसर कैलोरी में दिया इसलिए, अदरवाइज तो 1 जो R की वैल्यू 8.314 लेता मैं। टेम्परेचर आपको दिया है 27, इसमें जोड़ दीजिए 273, मतलब ये 300 ले लीजिए, ये 300 आप ले सकते हो। अब आपने फार्मूला पुट कर देना है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U की वैल्यू कितनी रखनी है, इन्हें डिफरेंस निकालना है, तो एक काम ये कर लो धीरे से, डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा N की वैल्यू क्या है 0.5 है, R की वैल्यू 2 है, 300 से गुणा कर दीजिए, तो आपके सामने कितना आंसर आ रहा है, 5 दूनी 10, यानी कि आंसर 300 ही आ जा रहा है। तो फिर 300 में से आंसर फिर 300 कैलोरी यही ठीक लग रहा है, इसी को आप टिक कर लीजिए। आंसर माइनस में होगा या प्लस में होगा, ये बात देख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि ये वैल्यू जब इधर आएगी ये माइनस में आ जाएगा, डिफरेंस हो गया, आंसर फिर प्लस में ही आना चाहिए। चेक एक बार कर लीजिएगा, अगर आपको चेक में कोई दिक्कत लगती है तो बताइएगा। आंसर फिलहाल 300 इसका बिल्कुल एग्जैक्ट है। एक बार आप लोग भी इन क्वेश्चन को जरूर करेंगे। फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन में चलते हैं तो हम नोटिस करते हैं A + 2B ये बना, द चेंज ऑफ एंथैल्पी ये तो आप कर ही लेंगे, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि ये बना तो चेंज इन एंथैल्पी का मतलब डेल्टा निकालना है, चलिए इसे भी कर देता हूं। A + 2B इज इक्वल टू हो जाएगा, A + 2B इज इक्वल टू 2C + 3D हो जाएगा, और जब ये हो गया तो डेल्टा H की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो यहाँ 3 2 5 हो गए, गैस फॉर्म में सिंपल सी बात है, गैसेस दिख रहे हैं आपको सब, यहाँ मुझे लिखने की जरूरत नहीं। 5 - 3 इज इक्वल टू 2 बचा, आपको फिर वही ऊपर वाला फार्मूला डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT आपको लगा देना है। अब आपके पास डेल्टा H की वैल्यू कितनी दे रखी है
19 किलो कैलोरी दे रखी है, आंसर किलो कैलोरी में ही है, तो इसका मतलब ये 19 किलो कैलोरी। अगर आप यहाँ आर की वैल्यू का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, कैलोरी में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ, इसे 19,000 कैलोरी कर लेता हूँ, क्योंकि ये कैलोरी आर की जो होती है वैल्यू 2 कैलोरी होती है। यहाँ पर डेल्टा यू लिख लेता हूँ और यहाँ पर प्लस डेल्टा एन की वैल्यू आपको 2 पता लग चुकी है, आर की वैल्यू आपको 2 पता है, टेम्परेचर आपको 300 दिख ही रहा है क्योंकि 27 है। तो अब आप इससे डेल्टा यू निकाल लीजिएगा, क्योंकि डेल्टा ये 2 दूनी 4 3 12, 12 से घटा दीजिएगा, यानी कि 12 से जो घटाएंगे 1200, कितना घटाना पड़ेगा चेक कर लेते हैं, ये हो गया 1200, यानी कि डेल्टा यू प्लस 2 दूनी 4 3 1200 घटेगा। अब 1200 घटाते हैं 19,000 में से, 19,000 माइनस 1200, 1200 तो ये जीरो और ये आपका 8 बचा, और यहाँ पर आपका 8 रह गया 7, यानी 1780, और 1780 में केवल एक ही ऑप्शन सही आ रहा है, 17.8 किलो कैलोरी में बदल लीजिएगा, आंसर आपका आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे एग्जामिनेशन के लिए। 9th वाला क्वेश्चन और 10th वाला क्वेश्चन वरदान साबित हो जाएगा आपके लिए, वरदान साबित हो जाएगा आपके लिए। चलो ठीक, अभी पढ़ा रहे। In acidic medium, MnO4 negative is converted to Mn positive. The quantity of electricity in Faraday is required. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ लो आप। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए और इसे सॉल्व करते हैं हम लोग मिलकर के। वैसे तो मन था कि आपको होमवर्क दे दूं, लेकिन आज होमवर्क नहीं दूंगा, आज एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। मन तो ये करता कुछ क्वेश्चन आपको दूं जिससे आप भी अपनी प्रैक्टिस कर पाए। तो अब मैं यहाँ पर बताऊंगा कि Mn डाई पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं सिंपल सा MnO4 नेगेटिव को Mn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेना। अब Mn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, तो ये बताओ अगर बैलेंस करता हूँ 4 तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन मुझे जोड़ने पड़ेंगे, तो डिफरेंस यहाँ पर कितना आ रहा है, डिफरेंस मतलब 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर। 7 का डिफरेंस था, बैलेंस भाई बैलेंस ही बराबर कर लो, 7 यहाँ आ गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, आपको पता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी मुझे चाहिए है। तो सिंपल सा आंसर मैं ये बताऊंगा आपको कि 1 मोल के लिए 5 फैराडे चाहिए, है ना, 1 मोल के लिए चाहिए 5 फैराडे। तो 0.5 मोल के लिए कितनी चाहिए, 5 गुणा 0.5 यानी कि 2.5 फैराडे चाहिए। तो आंसर फिर ए लगा लीजिए, ए आएगा, बाकी आप चेक भी करिएगा। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ द O2 लिबरेटेड इतना है, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड। अरे यार कितना अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं इसे। आइए वाटर की पहले मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूँ, सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस कराता हूँ। यहाँ पर 2H2 बनाता हूँ और साथ में O2 बनाता हूँ। वॉल्यूम ऑफ O2 लिबरेटेड यानी वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, आपका 22.4 लीटर आ रहा है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर 2 मोल वाटर के लेता हूँ, 2 मोल यानी कि 2 लीटर समझ लीजिए, 2 वॉल्यूम 2 इंटू 22.4 लीटर में से ऑक्सीजन पैदा होती 22.4, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हाइड्रोजन कितनी पैदा हो रही, हाइड्रोजन हो रही 2 इंटू 22.4, ठीक है ना। तो द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड, तो इसका मतलब है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ध्यान दीजिए कि मुझे ये रेशियो देखना पड़ रहा है कि आखिरकार रेशियो इसमें कितना आना चाहिए। चलिए चलते हैं। तो ये हो गया आपका 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44.8 आ रहा है, और ये हो रहा है 2 पॉइंट। तो मैं सिंपल से एक डेसिमल इधर बढ़ा लूं और आंसर इस वाले को टिक कर दूं, एक तो तरीका ये हो गया। बाकी आप मैथमेटिकली भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं कि यानी कि हमें जो पैदा हो रही है ऑक्सीजन कितनी 22.4 हो रही थी ऑक्सीजन, है ना। तो हमें मतलब ऑक्सीजन का रेशियो कितना था, आपने देखा था रेशियो चल रहा था इसका 2.24, तो यहाँ पर अगर तो पॉइंट का डिफरेंस आ रहा था 1 का, वही मैंने इधर कर दिया। तो मैं डायरेक्ट इसको कर दे रहा हूँ, बाकी आप मैथमेटिकली पूरा भी कैलकुलेट करिएगा, आ जाएगा आंसर यही आएगा, 4.48 आएगा। मैंने शॉर्टकट ट्रिक से लगा दी, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत समय, मैं ऐसे ही बताऊंगा कि एग्जामिनेशन में बहुत समय नहीं होता है कि आप अपनी मैथ लगा पाए। एग्जामिनेशन में समय होता है केवल अपनी फटाक से आंसर को लिखना और जल्दी से आगे बढ़ जाना, नहीं तो ऐसे पढ़े रहोगे एग्जामिनेशन पूरा नहीं हो पाएगा।
कैलकुलेट द, चलिए कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन 10 लीटर ऑफ इन विच द इतने ग्राम हीलियम, इतने ग्राम नाइट्रोजन, ये सब है हमारे पास। तो अब हमें टोटल प्रेशर निकालना है, तो सबके नंबर ऑफ मोल्स बनाने पड़ेंगे यार, ये तो समस्या हो गई। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे बना लेते हैं, चलिए बनाते हैं भाई, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स में जरा स्पीड में बनाऊंगा, आप देखिएगा हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, ये 0.4 हो गया, डिवाइडेड बाई 4 मतलब 0.1 बन गए। ऑक्सीजन के मोल बनाना है, तो ऑक्सीजन के मोल कितने हैं, वजन कितना है 1.6 है, तो ये O2 का 1.6 हो गया, डिवाइडेड बाई 32 कर दीजिए, तो ये 0.05 हो गया, है ना। तो चेक भी करते रहे, 16 दिन में, हाँ 5 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन का अगर निकालते हैं तो N2 का हो गया आपका 1.4 डिवाइडेड बाई 28, यानी ये भी 0.05 हो गया। तो अब आपके सामने टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर आप देखोगे तो 0.1 ये आ गए आपका 1 का 1.1 और ये 5 पंजे 25, यानी कितना मोल हो गया भाई साहब, जुड़िए, यानी कि 0.05 0.05 0.10, तो 5 5 10 का 0 से लगा 1 2, यानी 0.2 आपका आ गया, ये 0.2 आ गया। तो अब आप प्रेशर निकाल दो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आपको इक्वेशन पता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आपको इक्वेशन पता है, तो यहाँ पर फिर आप क्या कर सकते हैं, पी टोटल इज इक्वल टू कर सकते हैं एनआरटी बाई वी, एनआरटी बाई वी कर सकते हैं, तो 0.2 इंटू 0.082 इंटू कितना टेम्परेचर है 300 कर दो, फिर 300 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है 10 लीटर रख दीजिए। तो आंसर जो कैलकुलेशन के बाद आने वाला है वो आंसर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मेरे पास आंसर टिक है इसमें, क्योंकि ये बच्चे का पेपर है इसी से लिया था मैंने। तो इसका मतलब ये 0.0492 आ रहा है, क्या ये कैलकुलेशन यही आ रही है, मिला लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर आप इसे लगाते हैं तो उम्मीद है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन एनवीएस में, केवीएस में, लैब असिस्टेंस में, झारखंड पीजीटी में मिलेंगे। इफ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम एंड इट्स एक्साइटेड स्टेट इतना, ये क्वेश्चन तो आप जनाब कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसमें डेल्टा फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, डेल्टा ई इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा लगा देना, HC अपॉन लैम्डा लगा देना, जब ये वैल्यू लगाओगे लैम्डा निकाल लोगे आप, रिक्वायर्ड ट्रांजिशन वेवलेंथ आपके निकल आएगी, फार्मूला पुट करके आंसर निकालिएगा, आंसर में टिक लगा हुआ है, आंसर इसका जो आएगा 4 पॉइंट, यानी कि ये वाला आंसर आ रहा है ना, आंसर में टिक है, बहुत सारे आंसर में टिक भी हो चुके हैं। द एक्टिविटी मैंने अपने क्लास में करवाया था पेपर, द एक्टिविटी या फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस फॉल्स टू इतना, इनिशियल इतना, ये क्वेश्चन भी आपको सिंपल है, फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ले लेना और यहाँ पर फाइनल ले लेना, वैल्यू पुट कर देना, लैम्डा निकल आएगा, जब लैम्डा निकल आए तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा हो जाता है, हाफ लाइफ आपकी आसानी से निकल आएगी। तो आप इसको भी कैलकुलेट करिएगा, इसको मैंने आपको फार्मूला बताया है, ऐसा नहीं कि मैं आपको छोड़ता चल रहा हूँ। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दुनिया जानती है क्यों होती है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन HiO4 इनमें सब में निकाल लो, +7 से लेकर के यहाँ पर कितनी 4 दूनी 8 +7 आ गई, यहाँ 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए फिर +7 आ गए, यहाँ 6 दूनी 12 और 12 में से 5 गए फिर +7 आ गए, धन से आंसर ये वाला लगा दीजिए। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द सिलिका को हम लोग क्वार्ट्ज के नाम से जानते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरुजी, पढ़ लो, अगले बार असली गुरु बन जाएंगे आप लोग, टेंशन मस्त रहिए, अनुसर के साथ रहेंगे, जिंदगी बना देंगे आपको। द एलिमेंट्स कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग द ट्रांजिस्टर्स आर, अरे यार ये तो कौन नहीं जानता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन को ट्रांजिस्टर में यूज करते हैं। इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर द क्लोरोफॉर्म बिकॉज, आहा कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार, दिल खुश कर दिया इस क्वेश्चन ने। आपको पता है फॉस्जीन गैस को न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है, रिमूव्स, वेरी गुड, आंसर डी लगाता हूं, फिर रिमूव्स इन बाय कन्वर्टिंग इन द इथाइल कार्बोनेट, डाई इथाइल कार्बोनेट होता है, तो यहाँ पर डाई और लगा लो, डाई इथाइल कार्बोनेट, बहुत बहुत अच्छा, मजा आ गया। 19 पे चलिएगा, इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ द रिएक्शन, ये कंपाउंड हमारे साथ आ गया, यहाँ पर आपका AgBr मिल जाएगा और C2H5Cl मिलेगा, तो बन जाएगा आपका C2H5 CH2NH2 मिलना चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ C2H5, देखो C2H5 CH2NH2, यानी कि प्रोपेन अमीन बनता है, तो प्रोपेनामीन तो कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहा है, अरे AgCN है, सॉरी बहुत बहुत गलती हो गई यार, AgCN है NC, यानी कि C यहाँ बनेगा CH3
CH2, यहाँ पर N, यहाँ ऐसे करके C बना दिए, एक बॉन्ड ऐसे दिखा देना। अब यहाँ पर CH3 बनेगा तो आपका बनेगा इथाइल मिथाइल एमीन बनना चाहिए। तो 19 का जो कंपाउंड है इथाइल मिथाइल एमीन पे टिक करिएगा। वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन, ट्विस्टिंग अच्छी है। एल्कोहलिक बिवरेजेस कंटेन्स, अरे यार दुनिया जानती है कि भैया एल्कोहलिक बिवरेजेस पीने वाले तो वो भी जानते होंगे कि इथेनॉल होता है, और भले ना जानते हो लेकिन पीते हैं इसे। तो हम इस क्वेश्चन को भी करते हैं, आगे कंटिन्यूटी बनाए रखे हैं आपकी, और क्वेश्चन नंबर आ जा रहे हैं 21 पे। बहुत ही अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21। ये आपका कंपाउंड क्या एसिटिक एसिड बन रहा है यहाँ पर। तो एसिटिक एसिड तभी बन सकता है जब यहाँ पर एसीटोन का ऑक्सीडेशन आप करा रहे हैं, और एसीटोन का ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्ले कराएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रोपेनॉल रहा होगा, और प्रोपेनॉल में भी प्रोपेन 2 ऑल रहना चाहिए, तभी आंसर आएगा। कारण ये 2 डिग्री का एल्कोहलिक एसीटोन देता है। तो फिर मैं 21 वाले में एग्जाम्पल प्रोपेन 2 ऑल ही लगाता हूँ, या यूनी 2 प्रोपेनॉल भी लिख सकता हूँ। The enzymes which are used to convert the state into the ethyl alcohol, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये ले लेता हूँ स्टार्च, तो स्टार्च को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए होगा एक तो माल्टेज चाहिए, डायस्टेज, यानी पहले तो स्टार्च को आपको माल्टोज में कन्वर्ट करना है, तो फिर आपको चाहिए होगा डायस्टेज, फिर माल्टोज को कन्वर्ट करना है तो फिर माल्टोज चाहिए, तो डायस्टेज माल्टोज फिर जाइमेज आएगा। ठीक है, तो इसका बी वाला आप टिक करें जो लाइन पे। पिक्रिक एसिड होता क्या है, ये तो दुनिया जानने 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है। तो ये वाला नहीं, ये वाला कैसे हो सकता है, तो नहीं हो सकता है ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पर मैं ट्राइनाइट्रोफिनॉल ही लगाऊंगा, सिमेट्रिकल है इसीलिए ये ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये सिमेट्रिकल, तो फिर आप ऊपर वाले पे चले जाइए, सिमेट्रिकल पे लगा लीजिए, क्योंकि सिमेट्रिकल है। वैसे तो आप सर ये भी सही है, लेकिन सिमेट्रिकल होने के लिए ये सही करना पड़ेगा। 2 पेंटेनोन एंड 3 पेंटेनोन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोनों को अगर डिस्टिंग्विश करना है तो पेंटेनोन 2 है और पेंटेनोन, तो एक आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट 2 वाला देगा, 3 वाला नहीं देगा। तो यहाँ पर मैं आइडोफॉर्म टेस्ट को प्रेफर करूंगा, यानी सी ऑप्शन को मैं यहाँ टिक करने जा रहा हूँ। द एसिड विच कंटेन्स द एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड जो है, तो अब आपका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर 25वां जो क्वेश्चन है वो अगर मैं एल्डिहाइड, द एसिड विच कंटेन्स एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसका मतलब फॉर्मिक एसिड ही एक ऐसा एसिड है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अगर ना पता हो तो खट से स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, और ड्रॉ करने के बाद आपको दिख जाएगा इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी होता है और इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, दोनों होते हैं। सोर टेस्ट ऑफ द लेमन किसकी वजह से है, दुनिया जान रही है कि सोर टेस्ट ऑफ द लेमन सिट्रिक एसिड की वजह से होता है, कहीं है। ठीक है, विनेगर इज ए सॉल्यूशन, विनेगर होता क्या है, तो ये 8 से 8% के आसपास होता है, तो 8 एक ही जगह दे रहा है, तो 6 से 8 है, तो 6 से 8 वाले पे टिक कर लो। कैल्शियम फॉर्मेट ऑन डिस्टिलेशन गिव, कैल्शियम फॉर्मेट का डिस्टिलेशन करोगे तो फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है बच्चा। तो फॉर्मेल्डिहाइड कैसे मिलता है दिखा देता हूँ, ये कैल्शियम फॉर्मेट है, जरा ये देखो कैल्शियम फॉर्मेट में कैसे लिखता हूँ, ये कैल्शियम फॉर्मेट, इसे तलवार से काट दो, जैसे काटोगे, अरे कटा नहीं, कट गया, नहीं कटा, भी नहीं कटा, चलो सही से काटता हूँ, धड़ 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 धड़, तो ये, और यहाँ पर इसका मतलब CaCO3 और SCHO फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है, ये सही है। 29 पे चले जाइए, इन द रिएक्शन, इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा, इसको अमोनिया से कराओगे अमोनियम सॉल्ट बनेगा, अगर हीटिंग का साइन होता तो एमाइड बन जाता। तो इसका मतलब है 29 वाले पे जो हमें आंसर लगाना है वो अमोनियम सॉल्ट लगाइएगा, अधिकतर लोग एमाइड लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ गर्म नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द क्लीवेज ऑफ एन एल्काइल ईथर जो होता है वो क्या बनाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एनसीईआरटी से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। एराइल एल्काइल ईथर, तो ये आपका एराइल हो गया और ये आपका एल्काइल हो गया। अब आप जब HI से रिएक्शन कराएंगे साहब तो ये बॉन्ड तो टूटता नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर रख रहा होता है, तो ये बॉन्ड तोड़ सकते हो, तो फिनॉल मिलता है, फिनॉल मिलता है और एल्काइल आयोडाइड मिलते हैं। 30 का आंसर फिर आपका ये हो जाना चाहिए, फिनॉल एंड एल्काइल आयोडाइड। अच्छे लगे ना क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट में मजा जरूर आया होगा। लैब असिस्टेंट, नवोदय विद्यालय, KBS, यूपी, जितने भी सभी तैयारी कर रहे हैं वो सब इन क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान रख ले और इन पर आप मान के चलो कि क्वेश्चन आना तय है। ये वीडियो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट बना दूंगा कि क्वेश्चन अगर ना मिले तो कह देना कि अनुसार क्वेश्चन नहीं मिला, 100 नहीं 1000% इससे क्वेश्चन
आना लगभग और लगभग। सिग्मा एंड पाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का तरीका पूछने का बहुत अच्छा है। जो कंपाउंड पूछा गया है वो कंपाउंड भी बहुत जानदार है, एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल में कितने सिग्मा कितने पाई है, तो एसीटोनाइट्राइल जो होता है वो ये कंपाउंड होता है एसीटोनाइट्राइल। अगर आपको पता है तो यहाँ पर 3 ये हो गए, 4 सिग्मा 5 सिग्मा, 5 सिग्मा हो जाएंगे। तो पहले सिग्मा पूछा तो 5 पहले सिग्मा मिल गए, 2 पाई, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आना चाहिए जो 31 क्वेश्चन है। और आप लोग भी पूरी बुद्धि लगाते रहिए, जैसे पेपर में ऐसा ना हो कि भाई देखो ज्ञान है ये तो ऐसा ही चलता है। प्रोटीन यानी अथाह है, इसकी गहराई नापना मुश्किल है, जल्दी में भी मिस्टेक होती। प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द हाई मोलिकुलर मास, तो फिर इसका आंसर होना चाहिए पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ हाई मोलिकुलर वेट, यही आएगा। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन नहीं है साहब, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, लेकिन 5 होते तो पेंटा पे मैं टिक करूंगा, यहाँ पर पेंटा वाला नाम ही सही आएगा क्योंकि पॉली में यही आ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्टर, तो कौन सा इसमें एस्टर है, तो आप जान रहे होंगे कि इसमें एस्टर फैट्स और ऑयल्स जो होते हैं वो एस्टर ग्लिसरॉल का होते हैं। तो फिर आपको जानकारी में रखनी चाहिए कि इसका मतलब यहाँ पर फैट्स और ऑयल, केरोसिन ऑयल तो नहीं है, ग्लिसरीन अल्कोहल है, सोप दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो कोकोनट ऑयल जो होता है वो एस्टर में, कोकोनट ऑयल इज द एस्टर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर एक ही दिख रहा है, सेलुलोज, दुनिया जान रही है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे यार कितना अच्छा क्वेश्चन है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 into 10⁻³ होता है। और ग्राम में है तो ग्राम में दिया है तो ग्राम में निकाल लो, तो 28 कर लेना, तो एक का हो गया। उसके बाद एक मोल का मतलब 6.022 into 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देना, देख लेते हैं कितना आ जाता है यार। इस क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो देख लेते हैं 9.1 into 10⁻31 kg या 9.1 into 10⁻28 ग्राम रख लीजिए। समझ में आ गया। अब इसका मतलब हुआ कि 1 मोल का मतलब 6.022 into 10⁻23 इंटू आपका हो गया 9.1 into 10⁻28, मल्टीप्लाई करना 6 54, 5 के पास में मिलीग्राम में, तो 5 एक ही आ रहा है, तो मतलब सी ऑप्शन में लगा दूंगा। आप कैलकुलेशन से चेक जरूर कर लिए, मैंने मल्टीप्लाई का अंदाज लगाकर टिक किया है क्योंकि और कहीं 5 है ही नहीं। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 पॉजिटिव, तो आपको मैंने बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर जब N2 प्लस का मतलब हुआ कि हमें 12 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। अब आपको मैंने तरीका भी बताया था 10 11 12 13 14, यहाँ पर 3 था है ना, यहाँ पर 3 था, 14 होता है, 14 में से 1 13 हुआ, 13 हुआ, तो 13 का मतलब हुआ कि 2.5, फिर यहाँ पर 2 हो जाता है, यहाँ 1.5, यहाँ पर 1 हो जाता है, तो मतलब ये वाला आंसर इसका 2.5 सही आ जाएगा। एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द ग्लूकोज इज 20% इन स्ट्रेंथ, द वॉल्यूम इन विच द 1 ग्राम मोल ऑफ इट इज डिसॉल्व्ड विल बी। तो अब आपको पता होना चाहिए 38 वाला क्वेश्चन भी अच्छा है कि 20 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 100 में डिसॉल्व कर दिया गया। भाई 20 ग्राम 100 में, तो वो इसका मतलब तो 1 ग्राम ग्लूकोज 100/20 हो गया, तो 100/20 लिख दिया मैंने। तो 180 ग्राम कितने में घोलेगा, द वॉल्यूम इन 1 ग्राम मोल का मतलब 180 ग्राम हो गया। तो मीनिंग सिर्फ यही हुआ हमारा कि 100 into 180 मल्टीप्लाइड बाई 20, ये गया 800, 800 मतलब आया, तो 800 क्यों आएगा, 2 और रह गए ना, तो 900 आ जाएगा, 900 ml, और 900 ml को लीटर में तो यही 9 लीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ 0.9 आना चाहिए, फिर तो 900 ml का मतलब 0.9 आना चाहिए, 9 लिया है 0.9, ये आएगा आंसर, सॉरी ये आंसर ना 0.9 लीटर आएगा। चेक एक बार जरूर कर लीजिएगा, चेक एक बार जरूर कर लीजिएगा, देख लेते हैं एक बार। ये हो गया आपका 1800, एक हो गया 1800 डिवाइडेड बाई 2, तो 900, हाँ ठीक है फिर भैया 0.9 पे लगाइए, गलत नहीं है। ग्रीन विट्रियोल पता है आपको, कॉपर सल्फेट ग्रीन विट्रियोल होता है, ब्लू विट्रियोल होता है, ये ब्लू होता है, ये ब्लू होता है, ये ग्रीन होता है, ये व्हाइट होता है, तो तीनों विट्रियोल है, तो ए ऑप्शन लगाइए। ग्रीन विट्रियोल पूछ रहा है तो 39 में ए ऑप्शन दीजिएगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन होता है,
तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड में जिंक ऑक्साइड होता है, Al2O3 होता है, कहीं है जिंक ऑक्साइड Al2O3, फिर SnO2 भी लगा लो, फिर यही होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। द एलिमेंट हैविंग द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये तो दुनिया जानती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है, क्यों भाई? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन, तो यही आंसर में लगाऊंगा, ठीक है ना। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अकॉर्डिंग टू साइज के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो सबसे ज्यादा इसी का, फिर इसका यानी सी ऑप्शन आप लगा लीजिए फट से यहाँ पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी इस पूरी सीरीज में, मजा आ जाएगा आपको अगर आप लगा लेते हैं। 43 पे आइए, डायगोनल रिलेशनशिप फॉर लिथियम सोडियम एंड सो ऑन, इस पे चलिएगा। तो इसका मतलब 43 वाले पे अगर आप आएंगे तो डायगोनल रिलेशनशिप बोरॉन, यानी कि अगर मैं Li की तो Na से नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। बेरिलियम की मैग्नीशियम से, बेरिलियम मैग्नीशियम नहीं होगी। बोरॉन सिलिकॉन की हो सकती है, क्योंकि बोरॉन, उसके बाद बोरॉन एल्यूमिनियम हो गया, और यहाँ कार्बन सिलिकॉन हो गया, तो इसकी हो सकती है, तो ठीक है, यही डी ऑप्शन लगाइए आप। मिक्सचर ऑफ MgCl2 एंड MgO, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग सोरेल वुड के नाम से जानते हैं। तो सोरेल है कहीं? हाँ, सोरेल सीमेंट है, ये लगाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नोट कर लीजिए, समझ लिए आ सकता है। बेकिंग पाउडर जो होता है, इसमें एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये आपको पता ही होना चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में कैल्शियम डाइफॉस्फेट है, लेकिन दो दे रखे, उसके बाद स्टार्च भी रहता है, तो इसका मतलब है कि ये तो नहीं हुआ, फिर ये ऑप्शन आप टिक करिए। एस्टिमेशन ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कैन बी डन, दोनों का एस्टिमेशन EDTA से करते हैं, ये तो सभी जानते होंगे, ये वाला लगा लीजिए। बकमिस्टर फ्लोरीन जो होती है वो क्या होती है? उसमें कार्बन 60 से लेकर के 70 तक माने जाते हैं, तो इसका मतलब 60 वाला ऑप्शन लगा देता हूं मैं यहाँ पर। The lead react with the dilute HNO3 produces, lead जब dilute HNO3 से रिएक्शन करता है तो इसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए, तो यहाँ लिख देता हूँ 3Pb ले लेता हूँ, 8 HNO3 साथ दिया जाता है, अभी बैलेंस करते हैं पता हो जाएगा। 8 HNO3 लिया, जब इसको बैठाना तवे पे तो 3Pb और NO3 का होल ट्वाइस बना लेता हूँ, और साथ में 2NO बना लेता हूँ, और यहाँ पर 4H2O बना लेता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके साथ में 4,2NO का मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी ए ऑप्शन 48 में लगाना पड़ेगा, यही पीबी रिएक्ट्स में, यानी NO, बाकी तो सब बनते हुए मतलब नहीं। एंड प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोलिसिस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ द XeF6, XeF6 का एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? तो फिर इसकी मुझे रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। XeF6 को अगर मैं हाइड्रोलाइज करता हूं तो पहला कंपाउंड तो मुझे याद है XeOF4 बनता है, वाटर एरो पे लिख दीजिए, बैलेंस करिए, 2HF निकाल लीजिए। इसके बाद अगर आप हाइड्रोलाइज कराएंगे फिर वाटर डालिए, फिर HF निकाल लीजिए, तो 2HF अब की भी जाने दो, तो कंपाउंड मेरे साथ में बनेगा, ये -2HF जाने दीजिए, और कंपाउंड आपका XeO2F2 बनता है, जहां तक मुझे आइडिया है। इसके बाद फिर वाटर डालिए, फिर 2HF निकाल दिए, XeO, हर बार में 2HF निकालते रहोगे, बैलेंसिंग में आ जाएगा। XeO3 आंसर आना चाहिए, है कहीं पर तो देख लेते हैं। XeO3 ये है। ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। फॉर द एडवर्टाइजमेंट द कलर डिस्चार्ज में क्या होता है? 51 वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको नियोन ट्यूब का यूज किया जाता है, तो नियोन ही होगा। द डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन इन द डाइट कॉजेज द ग्वाइटर हो जाता है, पता है आपको, सभी को पता है, इसमें तो मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं। ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन होता है, ये बी लगा लीजिए आप, कॉपर टिन पे चले जाइएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ द जिंक प्लेटिंग, द प्रोसेस ऑफ द जिंक प्लेटिंग ऑन द आयरन गैल्वेनाइजेशन के नाम से जानी जाती है। विटामिन B12 में साइनोकोबालामिन यानी कोबाल्ट होता है, और फिलोसफर ऑफ जूल जो होता है ऑन हीटिंग विद BaO, तो जिंक ऑक्साइड और BaO तो BaZnO2 बन जाता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके सीरीज में, और अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो फिर मान के चलिए कि आपके, देखिए आंसर शीट लास्ट मैंने लगा दी है, ये पूरी आपको सीरीज दे दूंगा, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, इसका कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। कुछ चीजें जो ऐसी हैं जो आपको, इसको PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन PDF पहले आप वीडियो को मैक्सिमम देख लीजिए, समझ लीजिए, PDF 2 दिन बाद लगा। 57 पे आइए, फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम। वैन आर्कल मेथड जो होता है वो एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने में नहीं यूज होता है। वैन आर्कल मेथड जो होता है वो आपका निकल को एक्सट्रैक्ट करने में यूज होता है, तो यही आंसर मेरे हिसाब से आना चाहिए। बाकी सब एल्यूमिनियम में ही सर पे एक हॉल हैव नॉट प्रोसेस बेयर्स प्रोसेस। इन द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर सम गोल्ड इज डिपॉजिटेड, तो गोल्ड कहाँ डिपॉजिट होगा? तो ये तो हम भी जान रहे हैं कि गोल्ड कहाँ होगा, एनोड मड में होगा या कैथोड पे होगा, तो आंसर एनोड मड आता है, तो एनोड मड है, हाँ है, ठीक है।
उसके बाद चल लेते हैं पीएच ऑफ द, ये तो क्वेश्चन आपको करना है भाई, पीएच इसकी निकालनी है तो पहले इसकी पीओएच निकाल लेना। पीओएच इसकी 3 आएगी, 3 में से घटा लेना, 14 में से तो 11 आ जाएगी, यानी 59 का आप डी लगा लीजिएगा। फिर इसी बात पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैन एग्जिस्ट इन, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वहीं एग्जिस्ट करेंगे जहां दोनों अलग अलग जुड़े होंगे। तो यहाँ आपका ये अलग अलग जुड़ा है, तो एक तो बी ऑप्शन मिल सकता है, मुझे लगता है बी ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यही अलग अलग है और कहीं कार्बन के डबल बॉन्ड की जरूरत है, अनसिमेट्रिकल बराबर से नहीं हो पा रही है। उसके बाद साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल कितना होना चाहिए, तो साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल की बात करें तो 0.1 माइक्रोन से लेकर के, ठीक, 0.1 माइक्रोन से लेकर के चलते हैं 1 नैनोमीटर यानी 1 माइक्रोन तक चलते हैं, तो सी ऑप्शन ले आइएगा। इसको आप ऐसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 100 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक भी जाते हैं, 100 मैक्सिमम हो सकता है, 100 नैनोमीटर मैक्सिमम हो सकता है और 1 नैनोमीटर मिनिमम हो सकता है। दूसरी 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 1000 एंगस्ट्रॉम भी आप बोल सकते हो, इनमें से कोई भी ऑप्शन इसी को टच करेगा, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के बाद चल लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.01 यूरिया इज इतना एंड इतना है। अब टू सॉल्यूशन में कर, यार इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हिंट मैं आपको दे रहा हूं, कर आप लीजिएगा। देखो इसमें क्या है कि दोनों को ऑस्मोटिक प्रेशर को जोड़ देना, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर को जोड़ोगे तो टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा, निकाल के आंसर मुझे सेंड करिएगा। 62 के आंसर का वेट आपका करूंगा। एलपीजी दोनों को बता दिया, हिंट मैंने बता दिया है, आंसर निकल आए दोनों के ऑस्मोटिक, क्योंकि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया इतना है, आयनाइज होना नहीं, तो कोई भी नहीं आयनाइज होगा, कोई भी आयनाइज नहीं होगा, तो टोटल जुड़ेगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं, जोड़ देना, आंसर 4 के आसपास आएगा, देख लेना डी होगा। एलपीजी मेनली कंटेन्स, तो भैया एलपीजी में तो आपको पता है ब्यूटेन होती है, तो यहाँ पर ब्यूटेन लगा लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन इज नॉट कलर्ड, कौन सा मेटल आयन कलर्ड नहीं होता है, तो आपको पता होना ये चाहिए कि वो जिंक जो होता है वो कलर्ड नहीं होता, बाकी सब कलर्ड होते हैं क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। वॉल्यूम ऑफ द वाटर नीडेड टू मिक्स दैट 100 ml ऑफ, ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर नीडेड, कितना वाटर चाहिए, N1V1 इज इक्वल टू N2V2 लगा दीजिएगा, तो यहाँ पर N1V1 इज इक्वल टू N2V2 लगा दीजिएगा। N1 की वैल्यू है कि आपने लेना है 10 ml ऑफ N, 10 हो गया, ये भी हो ही गया, इज इक्वल टू N2 की वैल्यू 0.01 और V2 आपको निकालना है, तो ये 100 हो जाएगा, 100 ml है, डी ऑप्शन है, इसमें लगा दीजिए 100 ml। हैवी वाटर D2 होता है, सब जानते हैं। 2 मोल ऑफ द PCl5 वर हीटेड इन ए क्लोज्ड वेसल ऑफ द 2 लीटर इक्विलिब्रियम पे है और 40% ऑफ द PCl5 यूज किया गया है, इसको आप डिसोसिएट हो रहा है इसमें। चलिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हिंट मैं आपको दे रहा हूं, मेहनत आप करिएगा, आंसर आपका कैलकुलेट होकर कर आ जाएगा। देखिए क्या करिएगा, PCl5 को ब्रेक कर लीजिएगा, PCl3 में ब्रेक कर लेना, PCl3 में और Cl2 में ब्रेक कर लेना। इसका अगर आपने 1 मोल माना है तो 0 मान लेना, 1 में से अल्फा घटा लेना, ये अल्फा अल्फा बन जाएगा, उसके बाद में C अल्फा ले लेना, C अल्फा एंड C अल्फा करके इसी तरीके से। अब आपने क्या करना है, ये पॉइंट कहां गया, क्वेश्चन कहां गया देखना पड़ेगा। ये 40% 2 लीटर, चलिए 40 2 मोल में 40% 2 लीटर और 2 मोल की बात कर रहा है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 मोल से बराबर करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात मैं ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पर मुझे वॉल्यूम तो 2 लीटर दिया है, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू 40% है, तो अल्फा जो है 0.4 मान लेना, और 2 मोल सी की वैल्यू जो है वो 2 मोल पर लीटर दे दीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर मैं PCl3 PCl5 की अगर मैं कंसंट्रेशन निकालता हूँ तो हो जाएगी 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.1.4 डिवाइडेड बाई 2 इनटू PCl5 निकाल लेना। ऐसे PCl3 निकाल लेना आप, PCl3 आएगा आपका कितना आएगा, PCl3 में डायरेक्ट चल रहा है ना, तो C अल्फा, तो C अल्फा का मतलब 2 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ऐसे वो भी वही रहेगा, मैंने Cl2 भी यही रहेगा, 2 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 2, दोनों की वैल्यू निकाल के जब सबकी वैल्यू आ जाए तो Kc इज इक्वल टू लगा देना PCl3 की कंसंट्रेशन इंटू Cl2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई PCl5 की कंसंट्रेशन, जो आंसर आए टिक कर लेना, वही आएगा, मेथड यही है, चेक करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, इक्वल मोल्स ऑफ, 68 लगाइएगा, इक्वल मोल्स ऑफ वाटर एंड यूरिया आर टेकन इन ए फ्लास्क, व्हाट इज द मास परसेंटेज, ये तो आप कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, 68 करिएगा।
द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन इज ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन लगाइएगा इस पे 69 वाले पर। द आईपीएसी नेम ऑफ K2PtCl6 इज पोटेशियम हेक्साक्लोराइडोप्लैटिनेट, पोटेशियम हेक्साक्लोराइडोप्लैटिनेट। और फोर्थ आना चाहिए तो पोटेशियम हेक्साक्लोराइडोक्लोरो लिखा है, क्लोरो लिखा है, क्लोराइडो नहीं दिया, चलो पुराना है, तो क्लोरोप्लेटिनेट फोर्थ, ये वाला आंसर लगाइएगा 70 का। ये मेरे हिसाब से पोटेशियम हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट फोर्थ ही आना चाहिए, आप चेक करिए। पोटेशियम हेक्साक्लोरोप्लेटिनम नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इसमें लिखा नहीं है, ये भी वही हुआ। द सॉल्वेबिलिटी ऑफ द CaF2 इन ए प्योर वाटर दे रखा है, सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट निकाल देना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3s, क्या आएगा, AgCaF2, सॉरी, तो यहाँ पर CaF2 को अगर आप तोड़ते हैं तो बन जाएगा Ca डाई पॉजिटिव और 2F नेगेटिव, यानी S, ये 2s, तो ये हो गया आपका KSP इज इक्वल टू हो गया S इंटू 2 यानी 4F3, 2s का स्क्वायर हो गया, तो ये आपका 4s³ आ गया। वैल्यू पुट कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए, है ना, फार्मूला मैंने बता दी। 7 पे चले आइए, यानी इसकी HNO2 से तो एल्कोहल बनेगा, एक एल्कोहल बनता है, एक आपकी N2 निकलती है, एल्कोहल निकलती है, N2 निकलती है, N2 ही होगी और तो कोई है नहीं। तो 72 वाले में फिर आप N2 देख लो, C जो है वो N2, जिसे N2 मान लो, A को जो है आप एल्कोहल मान लो, ROH मान लो, और इसको आप वाटर मान लो। तो यहाँ पर वाटर तो दिया ही नहीं, यही दिया है, तो ये लगा लीजिए। एन आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा H फॉर द सिस्टम इक्वल टू किसके इक्वल होती है, तो आपको पता होना चाहिए डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, एक फार्मूला है, इसको अपनाइए। और जब डेल्टा V 0 हो गया भाई, इन आइसोकोरिक डेल्टा V 0 कर दो, तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई। जब दोनों वैल्यू बराबर हो गई तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U आना चाहिए, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U कहीं पर है, मुझे तो दिख नहीं रहा है। आइसो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U, तो डेल्टा U का मतलब E है, डी लगाइए ऑप्शन, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है, तो पता होना चाहिए कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर कहाँ, ये फ्लोरीन एग्जिबिट एन ऑक्सीडेशन स्टेट -1, क्यों एग्जिट करता है, जो फ्लोरीन एग्जिबिट इसलिए करता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इट कैन बी रियली ना, ये भी आना चाहिए ऑप्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो मेरे पास में ये कुछ क्वेश्चंस थे, इनकी आंसर ये लगी है। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं, इस वीडियो को बहुत ज्यादा वायरल करते हैं, तो फिर मैं आपको ये आंसर्स दे दूंगा। और स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया है कुछ देर में तो मोस्ट वेलकम, आपको स्क्रीनशॉट में भी काम चल सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, और अधिक से अधिक लोग अपने आप को इसलिए भी तैयार करें जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में सफल होना है तो प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा रोल अदा करेगी। तो आपको फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक आप जल्दी से रिवीजन कर डालिए इन क्वेश्चंस का। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT-TGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।